दयालाराम जी मेघवाल। इसी श्रेणी में प्रेम सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा विद्याधर जी बेनीवाल का साफा और माला पहना के स्वागत करने के लिए। प्रेम सिंह जी। इसी श्रेणी में नथुराम जी को द्वारा तैयार रहे। प्रेम सिंह जी स्वागत करेंगे। नथुराम जी सनॉफ मानाराम जी तैयार रहे। प्रेम सिंह जी स्वागत करेंगे। विद्याधर जी बेनीवाल पूर्व देहात ब्लॉक अध्यक्ष और वर्तमान देहात ब्लॉक अध्यक्ष के प्रतिनिधि। नथुराम जी स्वागत करेंगे हमारे रतनगढ़ के देहात ब्लॉक अध्यक्ष कालूराम जी मेघवाल का। कालूराम जी मेघवाल परियारा से हैं, पूर्व पंचायत समिति सदस्य और वर्तमान देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। रणवीर सिंह जी सरपंच डे मंच पे पधारे। बहुलाल जी सरपंच आकोड़ा मंच पे पधारे। इसी श्रेणी में इसी क्रम में दयालाराम जी गोदारा मंच पे पधारे। दयालाराम जी गोदारा, दयालाराम जी सनॉफ अमराराम जी गोदारा और धर्मेंद्र जी की इनका का माया सभा बना के स्वागत करें। जो लेट आता है वो लेट पाता है। वो पहले आके पीछे बैठ गए, वो जुलूस में शामिल नहीं हुए। इसी क्रम में इदरीस जी गौरी खड़े होंगे और उनके स्वागत के लिए मैं जीवन राम जी मंडा को बुलाना चाहूंगा। जीवन राम जी मंडा इदरीस जी गौरी के स्वागत के लिए माया और सफा से। मेरे लोग लाडले अंकल रह गए ना। नानूराम जी गोदारा मंच पे पधारे, वो स्वागत करेंगे। बानीराम जी मेघवाल, नानूराम जी सनॉफ नारायणाराम जी गोदारा। बानीराम जी मेघवाल पूर्व देहात ब्लॉक अध्यक्ष और सरपंच आल सर। इसी कड़ी में पूर्ण सिंह जी उप सरपंच साहब तैयार रहे। पूर्ण सिंह जी स्वागत करेंगे हमारे रतनगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान रक्षपाल जी नाइक का। इसी स्वागत के क्रम में रामकिरण जी रेगर से मैं निवेदन करना चाहूंगा वो मंच पर पधारे। रामकिरण जी स्वागत करेंगे हमारे अरविंद जी चाकरान शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि। इसी क्रम में राम प्रकाश जी गोदारा को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। राम प्रकाश जी गोदारा। सुरेंद्र जी हुड्डा का स्वागत करेंगे माला और सभा बना के। सुरेंद्र जी हुड्डा पूर्व पंचायत समिति सदस्य कुसुम देसर रतनगढ़। दुर्गाराम जी मेघवाल मंच के करीब रहे। दुर्गाराम जी मेघवाल। दुर्गाराम जी स्वागत करेंगे हमारे तेज तर्राक छापर नगर पालिका के
नेता प्रतिपक्ष रामगंज जी जाट जो छापर मंडल अध्यक्ष भी हैं, और आज तक के इतिहास में छापर से कांग्रेस को पहली बार लीड मिली है, इसलिए तालियां बजा के जोरदार स्वागत किया जाए। इसी क्रम में सावरमल जी को द्वारा जीएसएस अध्यक्ष तैयार रहे। राजेश जी रुलानिया कंटिन्यू 2 बार पंचायत समिति सदस्य लोहा है। राजेश जी रुलानिया के स्वागत के लिए सावरमल जी जीएसएस अध्यक्ष पधारे। अरे सेठ सांवरिया जी कहां रह गए। इसी क्रम में शिवराज जी शर्मा पधारे, वो स्वागत करेंगे। अजय जी बंसिया पूर्व जिलाध्यक्ष सेवादल चोरू के, अजय जी बंसिया का स्वागत करेंगे शिवराज जी शर्मा। शिवराज जी शर्मा के पश्चात मैं उल्लास जी देवड़ा मंच पे पधारे और पूर्व जिला परिषद सदस्य रामकिशन जी बहुरिया का माला और सभा बना के स्वागत करें। हाँ जी उल्लास जी देवड़ा, लिखमा राम जी को द्वारा मंच पे पधारे और स्वागत करें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रामजी लाल शर्मा का। रामकिशन जी के स्वागत के लिए शिवराज जी शर्मा, उल्लास जी देवड़ा कृपया जिनका नाम बोला जाए थोड़ी सी जल्दी करके आ जाए। लिखमा राम जी को द्वारा लिखमा राम जी स्वागत करेंगे रामजी लाल शर्मा का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव। भगवान जी मेघवाल बीडीओ साहब खड़े हो, बीडीओ साहब खड़े हो, आ जाओ। रतनलाल जी मेघवाल वर्तमान सरपंच टीडीएस और पूर्व उप प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़ के माला और सभा बना के स्वागत करेंगे बीडीओ साहब। मांगीलाल जी गुरुद्वारा तैयार रहे। मांगीलाल जी सुरदाराम जी गुरुद्वारा, गोपाल जी दाइल का स्वागत करेंगे। मांगीलाल जी गुरुद्वारा, मांगीलाल जी के बाद बज्जूराम जी रेगर मंच पे पधारे। बज्जूराम जी स्वागत करेंगे। हेतराम जी किलेरी अरासर का, बज्जूराम जी के बाद दीपाराम जी गोदारा मंच पे पधारे और स्वागत करें गनी मोहम्मद जी छापर पड़ियाला मंडल अध्यक्ष जी का। दीपाराम जी गोदारा, दीपाराम जी के बाद तैयार रहे सवेर भाई, सवेर गोदारा। हेतराम जी के स्वागत के लिए दीपाराम जी, हाँ बजूराम जी स्वागत करेंगे गनी मोहम्मद जी का, गनी मोहम्मद जी का। इसके बाद समेरमल जी गोदारा पधारे। समेरमल जी स्वागत करेंगे चंद्र प्रकाश जी घिंटाड़ा, वाइस चेयरमैन राजेंद्र नगर पालिका का। जो भाई लोग बीच में खड़े हैं, सामने बैठे लोगों के बीच में वो साइड में थोड़ा सा हो गए। चंद्र प्रकाश जी का स्वागत करेंगे समेर जी गोदारा। इसी क्रम में छोटू राम जी नाइक मंच पे पधारे।
छोटू राम जी नाइक, वो स्वागत करेंगे राजन देसर मंडल अध्यक्ष जब्बार जी खोकर का। जब्बार जी खोकर का, जब्बार जी के स्वागत के लिए मैं छोटू राम जी नाइक को बुलाना चाहूंगा। जब्बार जी कट रही क्या? पधारो पधारो। राजेंद्र सर ने बहुत मेहनत की, इसलिए वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश जी और जब्बार जी के लिए शानदार तालियां बजाएं। 3000 वोट पीछे रहने वाली नगर पालिका में उन्होंने सिर्फ 159 मतों से पीछे रहे। भंवर सिंह जी तैयार स्वागत करेंगे नवाब नबी बख्श पार्षद राजेंद्र सर का। सरवण राम जी गोदेरा, सरवण राम जी जीवन राम जी गोदेरा पधारे और अशफाक जी पार्षद राजेंद्र सर का स्वागत करें। आशुराम जी खाती से मैं निवेदन करना चाहूंगा वो मंच पे आए। जीवन राम जी अशफाक जी का स्वागत करेंगे। आशुराम जी खाती स्वागत करेंगे नौजवान पार्षद हंसराज जी गुलेरी छापर का। तेजू सिंह जी अमर सिंह जी मंच पे पधारे, वो स्वागत करेंगे हमारे कुसुम देसर मंडल अध्यक्ष इंद्र जी बाबल का। इंद्र जी बाबल आप आगे पधारे, आप हैं हमारे कुसुम देसर मंडल अध्यक्ष करवाड़ी के रहने वाले। इंद्र जी के स्वागत के लिए तेजू सिंह जी पधारे। तेजू सिंह जी के बाद चुनाराम जी गोदेरा तैयार रहे। चुनाराम जी गोदेरा, चुनाराम जी जानीराम जी गोदेरा। भवनलाल जी गोदेरा, भवनलाल जी सिर्फ भैराराम जी गोदेरा स्वागत करेंगे। शिवराज जी सिंह दात्री का, शिवराज जी सिंह दात्री पूर्व पंचायत समिति सदस्य। थोड़ी जगह दे भाई। भवनलाल जी भैराराम जी गोदेरा, रामलाल जी सारदा मंच पे आए और वो स्वागत करेंगे अनीप जी चिंपा, उपाध्यक्ष देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। अनीप जी चिंपा का रामलाल जी सारदा स्वागत करेंगे। रामलाल जी के बाद में कुशवाहा राम जी गोदेरा को मंच पर बुलाना चाहूंगा। कुशवाहा राम जी, कुशवाहा राम जी, रत्नाराम जी। हंसराज जी पारिक पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सर पधार चुके हैं। एक कुर्सी लगाओ भाई।
नथुराम जी पंच से भी निवेदन है, वो मंच पे बता रहे। नथुराम जी गोदारा पंच, पूर्व पंच। चुनीलाल जी खिलेरी पंचायत समिति सदस्य हरासर पधारे, उनके स्वागत के लिए। चुनीलाल जी के बाद महेंद्र जी मेघवाल सचिव पड़ियारा मंच पे पधारे, उनके स्वागत के लिए। नथुराम जी पंच। इसी क्रम में राकेश जी मौर्या परिवार को बुलाना चाहूंगा, उनके स्वागत के लिए मोहन राम जी पंच को बुलाना चाहूंगा। आने बोलो मोहन राम जी पंच। मोहन राम जी के बाद प्रकाश जी दर्जी, प्रकाश भाई तैयार रहे। प्रकाश जी दर्जी पधार गए। माला राम जी गोदारा, प्रकाश जी दर्जी स्वागत करेंगे। राजन देसर के पूर्व चेयरमैन हंसराज जी पारिक साहब का। माला राम जी गोदारा, माला राम जी पन्ना राम जी गोदारा मंच पे पधारे। हनुमान जी, हनुमान मंजी रेगर पूर्व सरपंच। सावताराम जी गोदारा मंच पे बता रहे। मालाराम जी स्वागत करेंगे पवन जी सेवदा रतनगढ़ का। पवन जी सेवदा व्यवसायी रतनगढ़। सावताराम जी गोदारा। सावताराम जी स्वागत करेंगे लक्ष्मण सिंह जी शेखावत बानी सिरिया का। लक्ष्मण जी शेखावत बानी सिरिया का। उषाराम जी पेमाराम जी गोदारा। उषाराम जी सिंह पेमाराम जी गोदारा मंच पे पधारे। और धर्मपाल जी सुंदर रतनगढ़ का स्वागत करेंगे। मदन गोपाल जी गोदारा मंच में पधारे। मदन गोपाल जी स्वागत करेंगे रामकरण जी बासीना सरपंच का। मदन गोपाल जी, रामकरण जी बीडिया सर बासीना सरपंच का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में नारायण जी मंडा तैयार है। नारायण जी मंडा पेमाराम जी बीड़ा सरपंच कानुता के स्वागत के लिए। नारायण जी मंडा स्वागत करेंगे पेमाराम जी बीड़ा सरपंच कानुता का। प्रेम जी मंच माते विराजमान हो। नारायण जी मंडा
नारायण राम जी मंडा के बाद में रेवंत सिंह जी दैया। इसी कड़ी में रामू राम जी प्रजापत तैयार रहे। रामू राम जी प्रजापत स्वागत करेंगे शिक्षक नेता रामचंद्र जी गोदारा का। बहुत सारा अगुणा से एक ही गांव सिर्फ अगुणा है तो मेरे को भरत भाई को रामू राम जी प्रजापत। रेवंत सिंह जी दैया को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। रेवंत सिंह जी दैया वो स्वागत करेंगे पन्नाराम जी गेडाप सरपंच साहब का। पन्नाराम जी मेघर गेडाप सरपंच रेवंत सिंह जी दैया। रेवंत सिंह जी दैया के बाद में रामरेखा राम जी नाइक। रामरेखा राम जी नाइक स्वागत करेंगे हरदेव राम जी बांगड़ा सरपंच जिली का। रामरेखा राम जी नाइक। इसी क्रम में चौड़ाराम जी गोदारा पधारे। चौड़ाराम जी गोदारा। बिहारीलाल जी डाडी। बिहारीलाल जी डाडी मंच पे पधारे और देवकरण जी सरपंच मंगरा सर का स्वागत करें। हरदेवराम जी बांगरा का स्वागत करने के लिए चौड़ाराम जी गोदारा। मूलाराम जी खाती। मूलाराम जी खाती मंच पे पधारे और स्वागत करें भागीरथ जी खींचर रतनगढ़ का। बाबूराम जी सर नमा सर इनके स्वागत के लिए रामरेखा राम जी नाइक। बाबूराम जी सर। धन्यनाथ जी सिद्ध सरपंच उनटागढ़ का स्वागत करेंगे मूलाराम जी गोदारा 10 बेटवाड़े। मारे बाबे बेटे की रिगिला। आज मुळपड्डो प्रचलित या सगळ्या लाईव्ह चालू राजस्थान में देख रहे थे सगळे। इसी क्रम में मैं पूरन सिंह जी राजपूत को बुलाना चाहूंगा। प्रेम सिंह जी पंचायत समिति सदस्य जिले के स्वागत के लिए। पूरन सिंह जी राजपूत। डूंगराम जी रेगर मंच पे पधारे। डूंगराम जी रेगर। डूंगराम जी रेगर। गोपाल जी रिवानी स्वागत करें प्रेम सिंह जी का। जो आ रहे हैं वो बाद में कर देंगे। इसी क्रम में सरपंच चल्ला मनसुख जी गोदारा के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बूटाराम जी गोदारा। बूटाराम जी गोदारा।
बुद्धाराम जी गोदारा के बाद में मैं बुलाना चाहूंगा पन्नाराम जी नारायणाराम जी गोदारा को। पन्नाराम अन्नाराम जी गोदारा, अन्नाराम जी सनोब अन्नाराम जी गोदारा मंच पे पधारे और हरिराम जी सरपंच आसरा सर का स्वागत करें। सरपंच प्रतिनिधि जा लक्ष्मण जी प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मण जी पधारे। अमराराम जी गोदारा के स्वागत के लिए मैं धन्याराम जी पटेल को बुलाना चाहूंगा। धन्याराम जी पटेल, अमराराम जी सिया पूर्व सरपंच गन्नेरा। भगवान मोटाराम जी मेघवाल को मंच पर बुलाना चाहूंगा, वो स्वागत करेंगे। हमारे सरपंच पूर्व शेराराम जी मेघवाल सल्ला सरपंच, उनके स्वागत के लिए भगवान जी श्री मोटाराम जी मेघवाल को बुलाना चाहूंगा। हरकाराम जी गोदारा को मैं बुलाना चाहूंगा। रामनिवास जी बिटासर पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जिली का स्वागत करने के लिए हरकाराम जी चौधरी साहब पधारो साहब। चेन्नाराम जी पंच, चेन्नाराम जी मेघवाल पंच मंच पे पधारे और स्वागत करें पूर्व सरपंच रामकरण जी मेघवाल करेजिड़ा। इसी क्रम में बालूराम जी सियार पूर्व सरपंच बासिना वर्तमान गेड़ा, इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अद्दीनाराम जी मंडा पंच, अद्दीनाराम जी मंडा। भवरलाल जी नाइक आकोड़ा सरपंच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पुरखाराम जी नाइक। पुरखाराम जी नाइक पधारे और भवनलाल जी नाइक आकोड़ा सरपंच का स्वागत करें। पुरखाराम जी के बाद में मैं सरवण सिंह जी राजपूत को मंच में बुलाना चाहूंगा। सरवण सिंह जी राजपूत, वो स्वागत करेंगे। रामनिवास जी घोटिया, मुंद्रा निवासी रामनिवास जी घोटिया। सुखाराम जी गोदारा, सुखाराम गोदारा चौधरी, चौधरी पधारो और स्वागत करो सोन जी ढाका पूर्व पंचायत समिति सदस्य सड़ू को। हाँ जी रतनगढ़ चुनाव में कार्यालय व्यवस्था संभालने वाले सल्ला पंचायत पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामसुख जी गोदारा का माला और साफा बना के स्वागत करेंगे सुखाराम जी चौधरी। पधारो साहब।
हनुमानाराम जी गोदारा मंच पे पधारे और स्वागत करेंगे रामदेवाराम जी बाड़ी, पूर्व सरपंच चंद्रई। इसी क्रम में दुल्लाराम जी सिकलीकर, दुल्लाराम जी स्वागत करेंगे शिक्षक नेता बनवारी लाल जी कुलेरी और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि माला सिंह। बनवारी के स्वागत के लिए दुल्लाराम जी सिकलीकर। इसी क्रम में कालूराम जी कालूराम जी नाई मंच पे पधारे। जोगेश्वर सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी के का स्वागत करेंगे। कालूराम जी नाई, जोगेश्वर सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी के बौराराम जी रेगर मंच पे पधारे। बौराराम जी रेगर। हरकाराम जी चौधरी, दुबार बनाते तो चौधरी होते। अब इसी श्रेणी में, इसी स्वागत क्रम में मैं नाम बोलूंगा। लोग लाडले रतनगढ़ के विधायक तुषाराम जी गोदारा का माला पहना के स्वागत करेंगे। नाम एक ही क्रम में बोलूंगा। नानूराम जी गोदारा, बौराराम जी रेगर, चेनाराम जी गोदारा, चेतन राम जी गोदारा, सरवण सिंह जी, गणपत राम जी, ओम प्रकाश जी गोदारा, रामूराम जी गोदारा। असलम जी रतनगढ़ के स्वागत के लिए दोनों सुजानगढ़ के लोक लाडले विधायक मनोज जी मेघवाल और तुषाराम जी गोदारा के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा। मोहन राम जी गोदारा, रामेश्वर जी गोदारा, सरवन राम जी, शिवगुण राम जी गोदारा, मूलाराम बेलाराम जी गोदारा, बियाराम जी मेघवाल, प्रभुराम जी गोदारा, सोनराम जी मंडा, मास्टर गोपाल राम जी गोदारा, प्रेमाराम जी गोदारा, मालाराम जी रेकर, करुणाराम जी नाइक, उमाराम जी मेघवाल, कालूराम जी नाइक, बजरंगलाल जी खाती, रामनिवास जी गोदारा, मांगलाल जी रेगर, केशुराम जी रेगर। मोटाराम जी जैनी बम्बू से बता रहे, वो भी स्वागत करें। चेनाराम जी खाती, मूणाराम जी गोदारा, मूणाराम जी पूर्णाराम जी गोदारा, बौराराम जी मंडा, बौराराम जी नाइक, जियाराम जी गोदारा, उदय सिंह जी गांव राम है। जे कोई गलती रहेगी चंदाराम जी नाइक, जे कोई गलती रहेगी और कोई को नाम स्वागत में छूट गया तो हाथ जोड़ के निवेदन है, सुजानगढ़ विधायक और रतनगढ़ विधायक को आप माला पहना के स्वागत करो। छोटा भाई उतारो, गलती सिर माथे मत रख गया। सगड़ा को नाम लेने कई बार पॉसिबल बनी हुआ, इसलिए हाथ जोड़ निवेदन है। स्वागत के लिए मैं सगड़ा आमंत्रित करना चाहूं। स्वागत की कड़ी के बाद में
संबोधन को रेसी बी के बाद में सगड़ा निवेदन है खाणू खा के सगड़ा ने जाणू है। राजू जी तंवर बावनलाल जी चोल माला पहना के विधायक रतनगढ़ और सुजानगढ़ का स्वागत करें। पन्नाराम जी गोदारा, राजू जी, भंवर जी चोल, प्रेमाराम जी ठेकेदार जी, रामनिवास जी दोजक, इसी क्रम में तनुज जी लाटा पत्रकार के स्वागत के लिए मैं चेनाराम जी गोदारा को कहूंगा हमारे पत्रकार महोदय तनुज लाटा और रोज जी लाटा का स्वागत करेंगे माला सभा से। हाँ माला और सभा से स्वागत करेंगे पत्रकार महोदय का। इसी क्रम में हमारे लाडले भांजे जीएसएस अध्यक्ष चंद्राई गोपाल राम जी भारी का भी माला और सभा बना के स्वागत किया जाए। ये कड़ी चेनाराम जी गोदारा आप स्वागत करें। शरण राम जी, शरण भाई स्वागत करो। मंच पे जगह बोलो और थे स्वागत करो। सुरेंद्र सिंह जी मामा, तुषाराम जी गोदारा और मनोज जी मेघवाल के स्वागत के लिए पधारे। डूंगरराम जी सिंह जाट मंच पे पधारे, उनका सभा पन्ना के स्वागत किया जाएगा। रामकरण जी आचरा जाट, माल जी ढाका सड़े, रत्नाराम जी मंगरा सर, इनको सरपंच बाईसरा केसरा राम जी माया सभा पन्ना के स्वागत करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी नेमा मंच पे पधारे और तुषाराम जी गोदारा और मनोज जी मेघवाल का माया सभा से स्वागत करेंगे। हरमानाराम जी भारी, तुलकाराम जी भारी भी मंच पे पधारे, उनके स्वागत के लिए मैं केसरा राम जी को कहूंगा माला और सभा बनाए। गंगाराम जी पांडे माला पहना के स्वागत करें। बीरम जी अध्यक्ष बोर्डी और भरत जी कासनिया, भरत सिंह जी कांगसिया ये मंच पे बता रहे हैं, इनका केसरा राम जी माला और सभा बना के स्वागत करेंगे।
मंच पर बैठे बैठे दाप किया लगे आराम में विराजमान हो सोराराम जी, अमराराम जी, बाल जी विराजो। पगड़ी री लाग रहो घंटा 2 घंटे कहीं पजे लो भाई हमारी बोट कौन कहती और कहती है नहीं मांगी दियड़ी है। हमारी लगाई है हाँ जाओ सगड़ा हाँ गालियो आमने अति सज्जी रुआ साउल खंजर भाई भट्टू आनी चाहिए लाइव पूरे रास्ता नीलदास जी स्वामी पधारे और पुष्पाराम जी हमारे बना के स्वागत करें। मोहनलाल जी चौल और रूपाराम जी कीचड़ मंच पे बता रहे हैं और माला बना के सब बना के स्वागत करेंगे कीचड़राम जी। कानुता निवासी टीडीएस के अप्रवासी नानूराम जी ने पूसाराम जी का स्वागत करेंगे। इसी क्रम में स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए जो खड़े हैं वो सभी स्वागत करें। उसके बाद में स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए 31 किलो की माला से स्वागत करेंगे। बादशाह के नौजवान युवा साथी सरवराम जी के द्वारा, बनवारी जी रुलानिया मजाराम जी के द्वारा, बाबूलाल जी के द्वारा, गोपाल राम जी के द्वारा, चंद्राराम जी के द्वारा, मनीष के द्वारा, सुरेश के द्वारा मोहन राम जी ढाका स्वागत के लिए पधारे। हनुमान राम जी पांडे होता ये कैमरे के आगे से दूर हो जाए, कैमरे के आगे से दूर हो जाए। सभी का स्वागत इसी माला से मान लिया गया है। स्वागत तो दिल की गहराइयों से होता है। आप लोगों ने जब आशीर्वाद देकर भेजा था तभी ये स्वागत स्वीकार कर लिया गया था।
राम नेता कभी चुनाव नहीं जीतता है, चुनाव हमेशा कार्यकर्ता ही जीतते हैं और उनका जोश हमेशा सिरमौर होता है। इसी स्वागत की कड़ी को समाप्त करते हुए मैं सुजानगढ़ देहात ब्लॉक अध्यक्ष प्रतिनिधि विद्याधर जी बेनीवाल को उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा। उद्बोधन की समय सीमा ध्यान में रखते हुए उद्बोधन को विद्याधर जी बेनीवाल साहब जो मंच पे खड़े वो कृपया बैठे और जो व्यवस्था में थे वो नीचे उतरे। आज के इस स्वागत समारोह में पधारेला अठे का जाया जल में सम्माननीय पूसाराम जी गोदारा साहब और अपने विधानसभा क्षेत्र का विधायक सम्माननीय मनोज जी मेघवाल साहब, मंच पर विराजमान सगड़ाई नेता और कार्यकर्ता गण, सामने विराजमान समस्त पधारेला बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि दो विधायक, एक बागसरा अधुना और एक बागसरा अगुड़ा, इतिहास की बात है। और बिके सागे सागे वो भी इतिहास है कि रतनगढ़ विधानसभा सम्माननीय पूसाराम जी गोदारा बहुत लंबे अरसे के बाद बड़े कांग्रेस की सीट जीती, अभी इतिहास की बात है। और भी के सागे सागे अभी इतिहास है कि सुजानगढ़ विधानसभा में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती रही है, पर अब की बार आप लोग इतिहास बदलो है। इतिहास वो बदलो है कि 18 में कांग्रेस, उपचुनाव में कांग्रेस और अब की बार वापिस तीसरी बार भी 6 लोग कांग्रेस जीताई। इसके लिए आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव बादशाह आंथुना के लोगों ने भी बात को धन्यवाद है कि 1988 में थे को एक बीज रोप्यो, बीज के फल आज लागू है, वो 3 लोग खायो है। मैं आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा गांव बादशाह के मिनका ने कि आप लोग तन मन और धन से 88 लगा आज तक की सेवा, जकी आशा और विश्वास के साथ काम करो, बिको आप लोगों ने आज फल मिलो है। सुजानगढ़ विधानसभा के लोग सीधे तौर पर तो सम्माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने जिताया, लेकिन तन मन और धन, मन वचन और कर्म रतनगढ़ विधानसभा में भी सम्माननीय पूसाराम जी ने विधायक बनाया। इनके लिए आप लोगों ने सगला ने घणो घणो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेहनत करी और क्षेत्र के लोग रतनगढ़ क्षेत्र में रतनगढ़ के मिनखा मेहनत करी और आज आपने 2 विधायक दिया सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और सुजानगढ़ तहसील में। आप लोग अति संख्या में पधारिया, के लिए घणो घणो धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बानीराम जी मेघवाल, बानीराम जी मेघवाल आज से सरपंच पूर्व देहात ब्लॉक अध्यक्ष रतनगढ़, संक्षिप्त में उद्बोधन। गांव बागसरा में विराजमान जन जन के नेता और हमारे रतनगढ़ से नवनिर्वाचित विधायक पूसाराम जी गोदारा, आपके सुजानगढ़ से विधायक बड़े भाई मनोज जी मेघवाल और सम्मानित मंच गांव से और आसपास से विराजे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, जो 2013 से जो हमारे रतनगढ़ में आम 36 कौम को साथ लेकर और सबका एक साथ ध्यान रखकर
जो दिन रात संघर्ष किया, हम सबको एक माला में पिरोकर चलने का काम किया, उसी की बदौलत हमारे आसपास के क्षेत्र से सबसे बड़ी जीत अगर हुई है वो है रतनगढ़ की। साथियों, हम सब लोग आपके बीच में आते और आपकी एक भावना रहती थी कि हम आप कह रहे हो हम मनोज जी को जिता रहे हैं, पर हमारा एक निवेदन है कि आप रतनगढ़ से भूषाराम जी को एमएलए बनाए। साथियों, आप सब लोगों की मदद और जो हमारा एक प्रयास था वो प्रयास सफल हुआ और हमारा एमएलए, हमारा विधायक हम सबके बीच में आज विराजमान है। आप सब लोगों ने आज जो बादशाह में मान और सम्मान दिया है, आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़े भाई दीवान सिंह जी बैनीसरिया, पूर्व उप प्रधान सुजानगढ़ पंचायत समिति और सरपंच प्रतिनिधि बैनीसरिया। आज के इस स्वागत समारोह और धन्यवाद यात्रा कार्यक्रम में हमारे रतनगढ़ के लोक लाडले विधायक 1988 से सरपंच का सफर करने वाले 20 साल हमारी पंचायत समिति के प्रधान, और आज हम बड़े गौरव से कह सकते हैं कि रतनगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री भूषाराम गोदारा जी, सुजानगढ़ के दूसरी बार लोक लाडले विधायक बने श्री मनोज मेघवाल जी, सम्मानित मंच, गांव बागसरा आसपास से पधारे हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, युवा नौजवान साथियों, माताएं बहनें, आज का दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि आज बागसरा गांव में दो विधायक बैठे। दो विधायक एक मंच पर होना बहुत बड़ी बात है। मनोज मेघवाल जी ने, आप लोगों ने जो तन मन से सहयोग दिया, और मास्टर भवलाल जी के बाद लगातार 5 साल में 3 बार विधायक है, घर से बढ़ा के आप लोगों ने जो तोहफा दिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बागसरा की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों की भावना थी कि रतनगढ़ से भूषाराम जी गोदारा विधायक बने, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे जो दिन में 4 बार फोन करते थे कि अब की बार तो भूषाराम जी निकल जाए सिंह। मैं उनको एक ही बात कहता था कि 20,000 वोटों के प्लस से भूषाराम जी गोदारा रतनगढ़ से चुनाव जीतेंगे, और रतनगढ़ की जनता और यहाँ पर जो मंच पर रतनगढ़ के जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, वो नेता नहीं कार्यकर्ता बन जिन्होंने काम किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई सोच नहीं सकता कि जो रतनगढ़ जैसा शहर 12-12, 13-13 हजार वोटों से जहां कांग्रेस पीछे रहती थी, वो 1300 वोट रतनगढ़ शहर आज आगे है कांग्रेस के। कोई सोच नहीं सकता कि राजेंद्र सर जो 3-3 हजार वोट पीछे रहती थी कांग्रेस, वो राजेंद्र सर बराबर पर कांग्रेस है। कोई सोच नहीं सकता कि छापर 3-3 हजार वोट पीछे रहने वाला छापर 500 वोट वहां से भूषाराम जी गोदारा विधायक है। ये रतनगढ़ की जीत ऐसे नहीं मिली। भाई महेंद्र ने जो रणनीति बनाई और जिस सूझबूझ से और जिस रणनीति के तहत हम लोगों ने सबने काम किया, वो जीत में भाई महेंद्र गोदारा की बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लंबी बात नहीं कह के, लेकिन आपको एक इतनी सी बात कहूंगा कि मनोज जी मेघवाल और भूषाराम जी गोदारा आपके लिए कोई नए नहीं है। राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे, आपका मान सम्मान और काम की बात करेंगे। विधानसभा से होने वाला काम विधानसभा से करवाएंगे। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, सरकारों को परवाह मत करो। विधायक विधायक होता है, और हमें तो 2 विधायक मिले हैं। जय हिंद, राम राम साहब। इसी क्रम में रतनगढ़ के पूर्व प्रधान, तेज तर्रार भाषण के लिए माहिर बड़े भाई गिरधारी लाल जी बांगरवा, इन पर थोड़ा नीचे रह जैसे लेफ्टी साइड। गांव बागसरा के जाए जन में आपके ताऊ, आपके भाई, आपके दादा, आपके लिए बड़े खुशी का पल लेकर आने वाले हमारे रतनगढ़ के लोक लाडले विधायक, हमारे नेता आदरणीय भूषाराम गोदारा जी मंच में विराजमान। आपके सुजानगढ़ के लोक लाडले, राजस्थान की जनता ने तो अपना रिवाज नहीं बदला, लेकिन सुजानगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 3 बार अपना रिवाज बदला। आपके लाडले विधायक मनोज मेघवाल जी, तमाम
हमारी पार्टी के अगुवाई नेतागण, आप सबको पता है कि 2013 में पूसाराम जी ने रतनगढ़ विधानसभा में जाकर अपनी राजनीतिक शुरुआत करी। 13 में चुनाव हारे, फिर 18 में जनता ने मानस बनाया और चुनाव लड़ा। चुनाव बहुत नजदीकी जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव हार गए, लेकिन फिर 5 साल गांव, ढाणी और खेत और खलियान में बैठे हर व्यक्ति के पास जाकर मिले, जिनका जो काम था वो काम करवाया और उसका परिणाम रहा कि आज चूरू जिले में सबसे बड़ी कोई जीत है तो वो पूसाराम गोदारा जी की। वो क्यों है कि लोगों के बीच में रहे, लोगों का काम किया, लोगों ने समर्थन दिया। 36 कौम ने आज हमारे रतनगढ़ में 10 ऐसी ग्राम पंचायतें जो आज तक भारतीय जनता पार्टी आगे आई, उन ग्राम पंचायतों में पूसाराम जी 500-700 वोट आगे आए। हमारे रतनगढ़ शहर में 1300 वोट आगे, छापर में आगे, बड़ियारा में आगे, जाड़ों में भी आगे, जो आज तक नहीं रहे। और मनोज जी मुंह पर एक बात बता दूं, क्या देखो रतनगढ़ में जो विधायक बन गया कांग्रेस का, लेकिन चूरू जिले में भी एमपी कई दिनों कांग्रेस को कौन मिलो और गालो गाल ही रहे। ताऊ नाऊ मशहूर कहे तो देवीलाल जो है क्या हमारा रतनगढ़ में पूसाराम जो है तो एमपी की डिजाइन करो तो नाको लाग गया। पक्की बात है, लोगों को मानस बनने है। रात में 12 बजे भी जावे में थाने बतावा चुनाव में रुसेड़ा मनेड़ा हुए आदमी 12 बजे जाता के घर पहुंचतो धोने वो कहते तो दादी ताऊ आए। पूसाराम जी नाम कौन जानता? ताऊ नाऊ 8 साल का 10 साल को बच्चे ने कोई ने भी पूछे तो कहे ताऊ पूसाराम गोदारा। तो रिकॉर्ड और टूट जा जिला कई दिन हो गया एमपी कांग्रेस को देखा तो मानस बढ़ाओ थे इमें तो कांग्रेस टिकट दिलाने बनाया आपके सड़क को होते जो ये लगे जनता को तो काम है वोट देनो, थारो काम है टिकट दिलानो, बाकी वे संभालना कोई बात कोई। महेंद्र भाई जगो गोदारा जगो मैनेजमेंट करे, वाकई इतना बड़ा मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता अकेला आदमी। मैं तो सुबह पूसाराम जी मैं तो नहा धो रहे 7 बजे गाड़ी में बैठ जाता, रात में 1 बजे आता, पर मैं खाने की, तेल की, पानी की सारी व्यवस्था अकेले आदमी ने बड़ी जिम्मेदारी से संभाली। इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में मिले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में हमारे राजल सर के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन हंसराज जी पारिक, जिनका स्नेह सदैव पूसाराम जी के साथ रहा है, उनका उद्बोधन। राम राम साहब, आज बड़ी खुशी को मौको है कि अपन एक के सागे दो अपना विधायक को स्वागत करने को अवसर मिले। मैं सुजानगढ़ का विधायक भाई मनोज जी मेघवाल और रतनगढ़ का विधायक भाई पूसाराम जी गोदारा दोनों ने बहुत बहुत बधाई दूं, स्वागत सत्कार करूं। और मैं समझूं कि मनोज जी ने भी पारिवारिक और राजनीतिक चुनौतियों को सामना करना पड़े काफी, क्यों मनोज जी? और भी मैं सगड़ा को सहयोग रहे सुजानगढ़ के लोगों को और आरो सदव्यवहार रहे जब आज दोबारा जीत रहा अपने बीच में कांग्रेस का एमएलए तिवारी कहते हैं तिवारी जिता दे ना तिवारी जिता दे तिवारी कैसे हारमोन निकली जीत इसी तिवारा। रतनगढ़ में भाई पूसाराम जी गोदारा बराबर 10 वर्षों में तो मीटिंग में और ज्यादा बात करते ही कोई ओनली मंगलवाजी भाषण ठोकता है जो मीडू पाड़ता है। अरे मंगलवाजी नहीं करे एमपी को टिकट मिल जाए तो चुनाव लड़ ले एमपी को, पर दारू छोड़नी पड़ती मंगलवाजी टिकट नहीं तो मैं पहलो आदमी होना जो थारो विरोध करूंगा। तो बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया हमारे गिरधारी और इन पहल बहुत भाषण देने में ही खड़े कर तो झिंगाना वो तो ही बने 3 को चुनाव होने
मैं राजकुमार इन्होंने खड़े खड़े हो जनाब और वे लदा सका एक राजपूत है के नाम है तारी हाँ मन में ए कोई माने में हो माऊ कौन बोली जा रहा बोलो थे दोनों दिगाड़े बुला तो आज ऐसा बड़ी रूपाड़े डोटा साजी खोड़े लेने की बात तो मैं आज घनी बात को नहीं करूं बागसरा में दोबारा आने को मौका मिले पहली माजी गुजरे थे ना एक आयो बागसरा का दर्शन होया और आज दोबारा आया हूँ और फिर लगातार मन तो विश्वास है कि पूजाराम जी पर 10 वर्ष में रतनगढ़ का लोग जो विश्वास प्रकट करे है बिना हरदम बनाए राजसी बिना और चौगणों करसी और चौगड़ा काम करसी और लोगों में लोकप्रिय होसी और बागसरा को और आप लोग खुद को और मेरे जगह कार्यकर्ता सागे फिरा मानो स्वयं को मान बढ़ासी भाई मनोज जी मेघवाल जब भी गया तो बहुत अच्छो व्यवहार रहे चौखो व्यवहार रहे मास्टर जी को बहुत स्नेह हो हमारे सगला के साथ और जब भी कभी गया तो मैं तो कॉलेज की बात कर गया ना भाई मन कहो गए फिर आपकी संस्था का कॉलेज बंद हो जाएगा मैं तो संस्था के कॉलेज में फीस देर भर्ती होना पड़े सरकारी कॉलेज जैसे मैं लोग साधारण बच्चों को पढ़ सके खैर कॉलेज खुले होने सब पहले मन फोन कर बधाई दी और सारे एक छोटी सी बात और कही कि वो बैनर लगाओ ना उसमें भंवरे की भी फोटो लगा देना लगा दे माने के पुजारी जी की तो मारो हमेशा ही महाराज का काम में करया मैं मन वचन करूँ सहयोग मैं तो मैंने हरदम बारी जगी कार्य क्षमता ही बिना हमेशा ही याद करूँ विलक्षण कार्य क्षमता ही वहां और मैं हमेशा याद रही सुजानगढ़ को मारे देखता मास्टर जी एमएलए रहे मंत्री रहे कायाकल्प हो गया सुजानगढ़ बदली और रतनगढ़ में भी लाडले 5 वर्षा में रतनगढ़ राजल देशर बहुत काम हुआ है और मैं तो भूसाराम जी ने निवेदन करे और मनोज जी नहीं कहूँ कोई मानतो थे थार सागर आलो जो रतनगढ़ मना नहीं दिखा क्यों जागलान जी ओ जागलान जी आने को मुझको माने सुजानगढ़ में रणा लो जो रतनगढ़ मना क्या नहीं दिखा तो मैं तो सुजानगढ़ जिलो पड़सी मान जानो पड़सी मारे बिना पड़े कौन जिलो मारे बिना कौन पड़े जिलो बन गयो तो मारे पड़ जाना पड़सी ये वास्ते बने वो मार खातिर तो मैं बहुत बहुत बधाई दूं आप लोगों ने सगड़ा ने बहुत बहुत बधाई दूं और बहुत खुशी को मौका है कि बागसरा में आने को मैंने मौका मिलो आप लोगों से दर्शन करने को मिलने को मौका मिलो और एक के सागे 2 एमएलए मनोज जी एक दूना हो गया तो 2 एमएलए को सत्कार करने को मौका मिलो बहुत बहुत बधाई धन्यवाद जय हिंद। इसी क्रम में इदरीस जी गोरी चेयरमैन सुजानगढ़ प्रतिनिधि ओजस्वी भाषण 80 मत लीजिए आज राम राम साहब आज के मान और सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रतनगढ़ के विधायक बड़े भाई पुष्पराम जी गोदरा साहब सुजानगढ़ के विधायक भाई मनोज जी मेघवाल साहब मेरे बड़े भाई पूर्व चेयरमैन हंसराज जी पारिक साहब गीताजी बांगड़वा जी भाई दीवान सिंह जी विजयदत्त जी बेनीवाल उपस्थित मंच साथियों और इस बागसरा और आसपास के ग्रामवासियों पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से हिंदुस्तान भर में त्याग तपस्या और बलिदान का परचम लहराने वाली महान कांग्रेस पार्टी के महान कांग्रेस कार्यकर्ताओं दोस्तों क्यों मरते हो यारो सनम के लिए क्यों मरते हो यारो सनम के लिए दुपट्टा न देगी कफन के लिए मरना ही है तो मरो यारो वतन के लिए तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए वो गुरु चंदन मल बेट परशुराम मदेना जिसके चेला मास्टर भावडाल का चेला पूसाराम गोदारा भाई बांगड़वा जी स्वाति कह रहे थे दीवान सिंह जी कि अपने महेंद्र गोदारा भी संचालन अच्छा किया तो नींव तो मजबूत मास्टर भावलाल ने की थी ना दोस्तों मेरे 2 विधायक बैठे हैं सुजानगढ़ की जनता और रतनगढ़ की जनता आपसे उम्मीद रखती है जल समस्या पानी बिजली और चिकित्सा की
जिले की मांग की आपकी उम्मीद आपसे रखती है। राज हुआ नहीं हुआ आपके सामने पंचायत समिति की लालच भी है, तलाश भी है, एक मिनट। दोनों को बनानी पड़ेगी। 5483 अल्टो किसकी है? अल्टो साइड में गिरे। 5483 आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है, कार्यकर्ताओं की उम्मीद भी है, आप उसकी उम्मीद की भागीदार हो। आपकी समस्या जनता की समस्या है और हमारी समस्या आपकी समस्या है। जनता का मत था, चुनाव जिताने का, जिम्मेवारी हमारी बनती है, काम करने की पीड़ा हमारे लाल से होनी चाहिए। आज हर आदमी आपको उम्मीद रखता है, कुछ कार्यकर्ता इस बात का संकल्प देना होगा, आपको हिम्मत बतानी होगी कि हम आपके साथ हैं, आप खड़े रहिए, कहीं से भी लड़ना पड़े, चाहे भाजपा के कार्यकर्ताओं से, तो आपकी उम्मीद हमारी कदम बन के उभरेगी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मास्टर भवनलाल की पौध हैं, भाई मनोज जी मेघवाल और पुष्पराम जी गोदारा और लाडलू के भाकर साहब, आप मिलकर जिले की सौगात बना दो। आप मान लो हमारी बात, जनता की उम्मीद खड़ा होकर उतरो। आने वाले लोकसभा में कांग्रेस की जनता आपके साथ देख रही है, कार्यकर्ता आपके साथ देख रहे हैं। आप में वो ओजस्वी बातें हैं जो विधानसभा में उठा सकते हो। आप उठाता के साथ में, बाकर जी के साथ में, भाई मनोज जी मेघवाल का सेवकता है। आप मिलकर आने वाले दिनों में इस बात को उठाएं। हमने सुजानगढ़ में 3 साल मौका बनाया हमारे पुत्र बधू सभापति बनने का। दोस्तों, हमने आपको जिम्मेदार समझते हुए हम चौकीदार बन के जो काम सुजानगढ़ में किया, वो ऐतिहासिक काम हमने किया है। आप नगर पालिका में 6000 पट्टे बनाए हैं, करोड़ों रुपए से रखे काम किए हैं। विकास की गंगा का भाई है वो मास्टर भवनलाल की देन से, पुष्पराम गोदारा, मनोज मेघवाल के सानिध्य में हमने काम किया है, हम करते रहेंगे। आने वाले दिनों में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सब मिलकर पंचायत समितियां बनाइए, लोकसभा चुनाव जिताइए। हमारे साथ 2 साल के लिए या आगे वाली पंक्ति के 6 महीने 12 महीने काम आने वाले हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर ये कहूंगा कि आओ मेरी आवाज से ये आवाज मिला दो, सब मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा मांझी, वरना ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो, राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो। राम राम। अब उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुजानगढ़ विधायक लोकलाल मनोज जी मेघवाल, जोरदार तालियों से स्वागत। आज के इस ग्राम बागसरा के स्वागत कार्यक्रम जो आपके ही गांव के लोक लाडले पिछले 35 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 5 साल सरपंच, 20 साल प्रधान और 10 साल रतनगढ़ में संघर्ष करके आज विधायक के रूप में आपके गांव आए हैं। सम्मान्य पुष्पराम जी गोदारा साहब, सभी यहां उपस्थित सुजानगढ़, विधासर, रतनगढ़ के सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण, पार्षदगण, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं और बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से आप लोगों ने इस चुनाव में हम लोगों का सहयोग किया। 1-1.5 महीने तक लगातार कठोर परिश्रम किया। बिना मेहनत परिश्रम के ये जीत नसीब नहीं थी। आपने सुजानगढ़ में भी, आपने रतनगढ़ में भी पहली बार परचम फहराया लंबे समय के बाद, और परिश्रम के बाद पहला चुनाव वहां कांग्रेस जीती। सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सहयोग किया। विपरीत परिस्थितियां इसलिए कहूंगा कि राजस्थान में तो रिवाज कायम रहा कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी जो सरकार आती है, इस बार भी वो टूट नहीं पाया। कांग्रेस की सरकार बड़े शानदार 5 साल काम किया, कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे विकास की बात हो, चाहे योजनाओं की बात हो। पर कहीं न कहीं जो एक रिवाज बनता है, जो एक परिपाटी हो जाती है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता। शायद उसी में कहीं न कहीं बहुत मामूली अंतर से रहेगी। कोई ज्यादा फर्क नहीं था कांग्रेस बीजेपी के वोटों में, बहुत मामूली सा फर्क, बहुत कम वोटों से बहुत सी सीटें हमने खोज दी। पर सुजानगढ़ में आप लोगों का मुझ पर आशीर्वाद रहा और रतनगढ़ में भी आपका संघर्ष काम आया।
और रतनगढ़ भी आज कांग्रेस के झोले में आप लोगों ने डाली। आज आपके गांव बागसरा में ये सम्मान समारोह रखा गया। बागसरा के लोगों को तो विशेष तौर से धन्यवाद आवा कि मुझे भी आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और आपके गांव के बेटे को आप लोगों ने जो समर्थन दिया पिछले 35 सालों से, उसका नतीजा है कि आज आपके बीच में वो विधायक बन गया है। बिना गांव के सहयोग से कोई संभव नहीं था, क्योंकि पहला सहयोग, पहला कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों ने 35 साल तक मजबूती के साथ इनके रहे। चाहे कोई भी इन्होंने चुनाव लड़ा पंचायत राज में, हमेशा आप लोग मजबूती से डटे रहे। अगर आप एक बार में इनकी पैर हिला देते तो 2 कदम आदमी लड़खा जाता है, पर आपने कभी ऐसा नहीं किया। लगातार इनका सहयोग किया और आज इस मुकाम तक आके बीच में आए। बाकी हम तो यही कर सकते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, सम्मान्य पूसाराम जी तो पिछले 35 साल से जिस तरह से काम कर रहे हैं आप सब लोगों के सामने है, पर मैंने भी जो मेरे 2-2.5 साल में जो काम किया है, चाहे विकास की बात हो, चाहे आप लोगों की दुख दर्द की बात हो, चाहे और कोई समस्या की बात हो, सरकार रही नहीं बनी वो अलग बात है, पर विधायक के रूप में जो जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरी निभाने की कोशिश करूंगा। मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी, मेरे परिश्रम में आपको कभी कोई कमी मिलेगी। जो भी आप लोगों की बात आई, आने वाले समय में जो भी आप लोगों की बात आएगी, चाहे विकास की, चाहे समस्या की, चाहे पंचायत की बात हो, चाहे गांव की बात हो, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कभी निराश नहीं होना पड़े। हम लोग, हमारी पूरी ये टीम है जो बैठी है, आने वाले समय में आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। हम आने वाले समय में एकजुट होकर, एक मेहनत करके इन 5 सालों में आपके लिए संघर्ष करेंगे। हमें विधानसभा में विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, वहां हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे, उसमें भी कमी नहीं होगी। पर आप लोगों ने यहाँ हमारा जनप्रतिनिधि बनाकर हम दोनों को भेजा है विधानसभा में, तो यहाँ की आप लोगों की कोई भी बात हो, चाहे सरकार तक पहुंचाने की हो, चाहे विधानसभा के पटल में उठाने की हो, या और कहीं भी ले जाने की हो, हम हमारी जिम्मेदारी निभाने में पीछे नहीं रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो आप लोगों ने सुंदर कार्यक्रम किया, जो हम लोगों का मान सम्मान किया, और जिस तरह से पूरे आसपास के गांवों ढाणियों से, खास बागसरा नहीं आसपास के गांवों से भी सभी लोग आए हुए हैं, उनका भी विशेष तौर से धन्यवाद है, विशेष तौर से आभार है सभी लोगों का कि आप सब लोगों के सहयोग के बिना, आप सब लोगों के आशीर्वाद के बिना आज का ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। आए सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का, सभी जनता जनार्दन का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बागसरा की धरती पर जय जल में रतनगढ़ के लोग लाडले विधायक ताऊ की उपाधि से प्रसिद्ध ताऊ पूसाराम गोदारा आपके बीच हाजिर। लो साहब, आज के हमारी जन्मभूमि, कर्म भूमि बागसरा अथुना में मेरे विधायक निर्वाचित होने पर, कायम मनोज मेघवाल जी का विधायक निर्वाचित होने पर, यहाँ के सरपंच भाई केशवराम जी गोदारा, इनकी पूरी पंचायत और मेरे ग्राम बागसरा अथुना के तमाम हमारे कार्यकर्ता और नेता, सबने जो शानदार तरीके से मिलकर के ये जो सम्मान समारोह रखा, शानदार तरीके से आपने मेरा और मनोज जी का जुलूस के रूप में गांव में स्वागत किया। आसपास के हमारे इलाके के सभी जनप्रतिनिधि और हमारे कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसलिए सबसे पहले मैं इन सब आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने मेरा राजनीतिक जीवन सरपंच के रूप में इस बागसरा अथुना से कड़े संघर्ष के साथ
मेरा जीवन, पॉलिटिकल जीवन सामान्य शर्तों में शुरू नहीं हुआ है। मैंने हमेशा हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, हमारे साथ रहने वाले सहयोगियों के सहयोग से बड़ी ताकत के साथ, कड़े संघर्ष के साथ सभी चुनाव मैंने लड़े और आपके आशीर्वाद से मैं सरपंच निर्वाचित हुआ 1988 में। उसके बाद लगातार मैं आगे बढ़ा, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग रहा। मैंने पंचायत समिति के 4 चुनाव लड़े, चारों में कामयाब हुआ। जिला परिषद का मैंने एक चुनाव लड़ा, उसमें कामयाब हुआ। मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने 4 बार प्रधान के चुनाव लड़े, उसमें चारों में हम कामयाब हुए। मैं 3 बार प्रधान रहा, एक बार उप प्रधान रहते हुए आधे कार्यकाल में प्रधान रहा। माननीय मास्टर भवनलाल मेघवाल जी जो अपने बीच नहीं है, मैंने और दोनों ने मिलके ताकत के साथ इस क्षेत्र का विकास किया, राजनीति में एक नई आयाम स्थापित किए, नई फिजा बनाई और उस फिजा को हमने कायम रखने का लगातार आज तक प्रयास किया। भले ही हम चुनाव जीते, भले हम चुनाव हारे, इसलिए मेरी विशेषता रही, हर चुनाव मैंने कड़ी परिस्थितियों में लड़ा। मैंने कोई सामान्य व्यक्ति के सामने चुनाव लड़के नहीं जीता, हर परिस्थितियों में कड़े से कड़ा चुनाव लड़ा और आपका जबरदस्त आशीर्वाद रहा, लंबे अंतर से मैं चुनाव जीतता आया। इसका श्रेय मैं आपको देता हूं, आसपास के इलाके के लोगों को देना चाहता हूं और हमारे राजनीतिक सहयोगी रहे मास्टर भवनलाल जी या अन्य जो भी हमारा राजनीतिक सहयोग रहे हैं, उनको भी देना चाहता हूं कि कोई भी चीज मिले बगैर नहीं हो सकती, मिलके नैया पार होती है। और राजनीति में 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ता है, अकेली कौम से पार नहीं पड़ता। ये मेरा सिद्धांत सरपंच से लेकर के अब तक रहा है। हालांकि मैंने 2013 में कांग्रेस पार्टी के निशान पर मुझे टिकट मिला, मैंने रतनगढ़ से चुनाव लड़ा, बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी लहर थी, हम चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन आज जो हमारे मंच पर बैठे हैं, हमारे आदरणीय विधायक आपके नवनिर्वाचित मनोज जी मेघवाल, सम्मानीय हमारे पूर्व प्रधान गिरधारी बागड़वाल जी, सम्मानीय हमारे जात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भानीराम मेघवाल जी, भाई अरविंद चाकलाल जी, वर्तमान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कालूराम मेघवाल जी, यहाँ के आपके जात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई विद्याधर बेनीवाल जी और सम्मानीय इदरीस गोरी जी जो शेर शायरी ठरके देता है, कभी कभी चूक भी जाता है लेकिन ठरके भी देता है, पुराना आदमी है, दे देता है। सम्मानीय हमारे पूर्व चेयरमैन राजेंद्र पारिक साहब और हमारे साथ हम पधारे हमारी पंचायत समिति रतनगढ़ के उप प्रधान भाई रक्षपाल जी, सम्मानीय सुरेंद्र जी, गोपाल जी, भाई जब्बार, हमारे मंडल अध्यक्ष इंदर जी, सभी जो मेरी एक टीम है कांग्रेस पार्टी की मेरी। मैंने देखो निर्दलीय चुनाव लड़ा 2018 में, इसलिए मैंने इनका यहाँ सम्मान किया। उस टाइम में भी ये लोग मेरे साथ थे, निर्दलीय चुनाव लड़ा, इन्होंने कोई परवाह नहीं की पार्टी की। मैंने कहा मेरे को तो पार्टी से निकाल देंगे, तुम में क्यों, मैं भी सारे साल जाऊंगा, दिक्कत है। लेकिन मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कड़ा संघर्ष किया। उस टाइम मेरी टिकट कट गई, नहीं तो मैं उस टाइम में भी कांग्रेस से एमएलए होता, कोई भी ताकत नहीं थी रोकने की, मैं विधायक होता। लेकिन उस तकदीर की बातें भी होती है, समय से पहले नहीं मिलता, तकदीर से ज्यादा नहीं मिलता, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। इसलिए उस टाइम में कड़े संघर्ष में हम हार गए। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे पीसीसी चीफ ने 2 महीने बाद मुझे जयपुर बुलाया और कहा सम्मान के साथ आप कांग्रेस में आइए, आपका पूरा ख्याल रखेंगे। पूरी टीम के साथ हम वापिस कांग्रेस में सक्रिय हो गए। लगातार मैं जिस भी परिस्थिति में थे, हालांकि मुझे कड़ा संघर्ष करना पड़ा, राज में रहते हुए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ा, मैं झूठी बात नहीं करता, कई मुकाबले भी करने पड़े। लेकिन मैंने रतनगढ़ के विकास के लिए, हमारे साथी बैठे
जो प्रशंसा मैंने काम किया, हमने राजेंद्रेश्वर को तहसील बनाया, हमने राजेंद्रेश्वर में कॉलेज खोला, हमने जिला हॉस्पिटल बनाया रतनगढ़ में, और मनोज जी के साथ मिलकर के सुजानगढ़ में जो भी इन्होंने कहा उसकी ताकत के साथ इनके साथ रहे। मनोज जी मध्यावधि चुनाव सहयोग की बात थी, महाराष्ट्र से चले गए, वह दुनिया में नहीं है, विकास पुरुष थे, अच्छा काम किया उन्होंने, राजनीति में कद्दावर नेता थे, लेकिन फिर भी हमने इनको चुनाव लड़ाया। पूरे चुनाव में मैं पूरे सिस्टम को मैं इनके साथ चल करके सुजानगढ़ विधानसभा में घूमा, और आप लोगों ने मेरी आवाज को सुना, मास्टर बाबूलाल के कामों को सुना, और हमारी कांग्रेस पार्टी की आवाज को सुना, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत डोटासरा जी, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका मेरे को डोटासरा जी के सीएम साहब बहुत बड़ा सहयोग रहा, एमएलए साहब को भी बहुत सहयोग रहा, आपके मनोज जी को भी। जो इन्होंने मांगा सुजानगढ़ के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डोटासरा दिया, जो मांगा अच्छा काम किया 2.5 साल में। इसलिए मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, हालांकि चुनाव के दौरान मैंने आपके नाम अपील जारी की, मुझे पूरा विश्वास था रतनगढ़ की जनता पर कि मुझे चुनाव जिताएगी अब की बार, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे रतनगढ़ के नेता बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जिसमें सुजानगढ़ की हमारी 16 ग्राम पंचायत और छापर शामिल है, पूरा रतनगढ़ और राजेंद्रेश्वर पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। बहुत शानदार तरीके से मेरा साथ और सहयोग, बड़े प्यार देकर के 30,000 वोटों से मुझे चुनाव जिताया। शुरू में आगे रहा तो आगे ही रहा, लंबी रेंज से। इसलिए मैं रतनगढ़ की सुजानगढ़ जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भाई मनोज मेघवाल जी को और इनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी मेरा चुनाव में साथ और सहयोग दिया। मेरे से जैसा बन पाया मैंने भी किया, और सब ने हमने मिलकर के चुनाव लड़े। उसी का परिणाम है कि राजनीति में नए सिरे से मुखर होकर के सुजानगढ़ और रतनगढ़ जिले की राजनीति मुखर होकर नए सिरे से शुरू हुई है। इसका लाभ सुजानगढ़ और रतनगढ़ जनता को दोनों को मिलेगा। 72 राज नहीं बना, राज बनाना आपके हाथ में नहीं था, आपको तो हमें जिताने का हाथ में था। आपने हमें विधायक बना दिया, विधायक ही होता है। आपकी आवाज को जैसे हम लोग, क्या हुआ, जिस प्रकार हम लोगों ने नई फिजा बनाई उसको करने के लिए, भले ही राज नहीं आया, लेकिन पूरी ताकत के साथ हम मिलकर के राजस्थान की विधानसभा में आपकी भावनाओं के मुताबिक मुद्दे उठाएंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, आम आवाम का मान और सम्मान रखेंगे। इसको पौधों कर क्या हो गया यार तेरे इनको मुश्किल को, ऐसी स्थिति में, अरे तेरे को थोड़ी कह रहा हूँ, वहाँ फोन के लिए कह रहा हूँ, ऐसी स्थिति में आप सब लोग बड़ी शांत प्रिय से इस बात को सुना। हम राजस्थान की विधानसभा में आप सब लोगों की रतनगढ़ और सुजानगढ़ की भावनाओं को रखेंगे, उसके मुताबिक यहाँ काम हो, सभी हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान हो और इज्जत के साथ आगे बढ़े, क्षेत्र का विकास हो। जो भी काम अरे कर देंगे, याददाश्त तेरी, आराम से मौज कर, तू मौज कर। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमेशा मेरे पर आशीर्वाद बनाए रखा, चाहे हमारा प्रोग्राम, अरे रुक जा, हमारी ग्राम पंचायत हो ना, ये मंजूर नहीं भाई, डटो, मेरी बात सुनो। आप लोगों ने मेरे को 88 साल शुरू दिया, 88 लगा के लगातार 2013 तक आपका साथ और सहयोग रहा, हमेशा आपका आशीर्वाद रहा। जिस पर भी हमने हाथ रखा उसको आपने जिताया। हम जहां भी चुनाव लड़े, मैं पूरे एरिया से चुनाव लड़ा हुआ हूं, कानूता ब्लॉक से मैं लड़ा हुआ हूं, बागसरा जिसमें शामिल है, मगरासर है, मैं कल्याणसर ब्लॉक से लगातार चुनाव लड़ा हुआ हूं, इयारा ब्लॉक से भी मैडम चुनाव लड़ी हुई है। इसके अलावा पूरी इन पंचायतों में, जिला परिषद की पूरी 13 पंचायतों से भी मेरा चुनाव लड़ा हुआ पंचायती राज का। मैं आज इस मेरे सम्मान समारोह में जो लोग आप आए हो, उनको मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, आसपास के इलाके के, कि आपका प्यार और मान और सम्मान
आज 35 साल से भी मेरे साथ वैसा ही बना हुआ, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह कदर वो आप में जोश और जुज्बा था बागसरा पंचायत को लेकर के, पूरे इलाके का और पूरी सुजानगढ़ विधानसभा का भी, पूरी पंचायत समिति का आज भी जोश और जज्बा और सम्मान मेरे प्रति और मेरी पार्टी के प्रति और भाई मनोज जी के प्रति और हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं के प्रति वही सम्मान है। और मैंने कभी मेरी जिंदगी में बेईमानी नहीं की, कभी किसी एक पैसा नहीं लिया और ईमानदारी की राजनीति की। ईमानदारी की कोई ये नहीं कह सकता या आपने 5 रुपए लिए। हमने जो किया फरी किया। जयपुर के तो हमारी गाड़ी से गए, घूमे तो हमारी गाड़ी से घूमे। भगवान ने हमारे को दे रखा है, हम आपकी सेवा की मदद से बने और हम आपकी सेवा करेंगे। हमारा दिल साफ रहेगा तो भगवान हमें अपना आप भेजेगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के काम करिए। माननीय आपके विधायक जी बहुत सीधे और सरल स्वभाव के, कोई दिक्कत नहीं। आपने लगातार बड़ा सिस्टम अभी बार तोड़ा। पहले मास्टर भवनलाल जी हम बहुत प्रयास करते थे, लेकिन हमारी दोबारा पार नहीं पड़ती थी। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, अब की बार आपने पार पटक दिया। चाहे कम पकड़े चाहे बेसी पटके, जीत ही होती है, एक और चाहे 100 हो। इसलिए ये भी आपको धन्यवाद है। मेरा साथ और सहयोग दिया है, वैसे आप मेरे को भी देते रहना। मैं भी आपका साथ और सहयोग देता रहूँगा। माननीय विधायक जी बैठे हैं, मनोज जी, वो भी आपको साथ और सहयोग देते रहेंगे। और सब मिलके हम सब मिलकर के पूरा हमारा जो नेताओं का जमावड़ा है रतनगढ़ और सुजानगढ़ विधानसभा का, इन सबको साथ लेके चलेंगे। जिले की भी हम दोनों मिलेंगे तो जिले की बात भी सब नेताओं से मिलके करेंगे। पार्लियामेंट चुनाव में जन भावनाओं के मुताबिक फैसला कराएंगे। प्रधान जी अपन तो घना ही चुनाव लड़ लिया, एमएलए को लड़ा एक बार, कई दिन तो एमएलए तो रहने दे। के लिए जन भावनाओं के मुताबिक प्रधान महोदय आपकी बात अलग तरीके से करेंगे। निश्चित रहिए। आप सब लोगों ने मान किया, सम्मान किया मेरा, माननीय विधायक जी का, मेरे नेताओं का, उसी को मैं सिर माथे रखते हुए इतनी बड़ी संख्या में आज आए। हमारे पूरे इलाके के लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारे परिवार के सब लोग, सगे संबंधियों सहित सारे जो पधारे हो, इनको मेरी तरफ से मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आह्वान करना चाहता हूँ कि आप और हम सब मिलकर आगे बढ़े। भगवान अपनी मदद करे और ताकत के साथ ईमानदारी से अपनी राजनीति करें और क्षेत्र के विकास में चाहे कोई भी प्रकार की अटक आए, उसको ईमानदारी से दूर करने का हम सब लोग मदद करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप बड़ी संख्या में पधारा। सरपंच साहब केसराराम जी को, इनकी पूरी टीम को, गांव के हमारे पूरे मौजूद जो हमारे परिवार के लोग हो, चाहे गांव के मुखिया हो, सब मिलकर के जो आयोजन किया और गांव का हर व्यक्ति मेरे इस सम्मान समारोह में आए। बागसरा के, तेलाब के, बासिणा, चाहे और आसपास का पूरा कानूता, मगरा से चाहे कहीं तक हो, पूरा चाहे सड़ू मगदंबा से सब तक और इधर जीली सब तक ऊनड़ा सब लोग आए, मान किया, सम्मान किया। इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय समय पर अपन मिलते रहेंगे और अपनी बात भी करते रहेंगे और आने वाले समय में राजनीतिक सिस्टम को सही तरीके से करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।